सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो हम 21वें श्लोक से पाठ करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 20, 20वें श्लोक से पाठ करेंगे। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 20।
आप दोहराइएगा। त्रैविद्या मां सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम्। ओ पिछली कक्षा तक हमने 9वें अध्याय के 23वें श्लोक तक चर्चा की थी। ये पेन्यदेव हमने 22वें श्लोक तक चर्चा की थी। भगवान 20 और 21 श्लोक में उन लोगों के बारे में बताते हैं जो तपस्वी हैं लेकिन कर्मकांडी हैं, क्योंकि अनुष्ठान करते हैं। कर्मकांड का उद्देश्य किसी कामना की पूर्ति ही होता है, वो मोक्षकामी नहीं है, कामकामी है। तो जो कामकामी होता है वो कर्मकांड करता है। कर्मकांड का उद्देश्य क्या है? कामना की पूर्ति करना। उपदेश सार में जब और गृहस्थ की बड़ी आवश्यकताएं भी होती हैं तो उनको भी भगवान ने कहा, एक प्रकार से कहा जाए तो अर्थार्थी भक्त है, और कभी कष्ट आ जाए तो आर्त भक्त भी, दुख का निवारण चाहता है और कामनाओं की पूर्ति चाहता है। और वो कर्मकांड का रास्ता भी वैदिक रास्ता है। वेद नहीं बताएं कि ये कर्मकांड करो तो ये कामना पूर्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से वो कर्मकांडी ही है, जबकि अध्यात्म का चरम और परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, मुक्त हो जाना। लक्ष्य तो यही है, कामना पूर्ति तो लक्ष्य है नहीं। इसलिए गीता में हर चैप्टर में मोक्ष की बात कही गई, ज्ञान की बात कही गई, कर्म से संन्यास की बात कही गई, ज्ञान की बात कही गई, कर्म योग की बात की। कर्म नहीं, कामना परायण कर्म मत करो, बल्कि प्रभु परायण कर्म करो। प्रभु की प्राप्ति की इच्छा से कर्म करो, प्रभु को जीवन के केंद्र में रखते हुए कर्म करो, कामनाओं को जीवन के केंद्र में रखते हुए कर्म मत करो, क्योंकि कामनाएं उलझाती रहेंगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चलता रहेगा। इसलिए गीता का संदेश क्या है? भगवान चाहते क्या हैं कि तुम कामकामी बन करके ही न रह जाओ, तुम मोक्षकामी बनो। और मोक्षकामी बनने का रास्ता ही पूरी गीता में बताया जा रहा है। क्यों कामकामी न बनो? क्योंकि 20वें और 21वें श्लोक में ऐसे कामकामी लोगों जो कर्मकांड को ही अध्यात्म मानकर से चलते हैं, उनके बारे में भगवान ने कहा था कि ठीक है, वो वैदिक ही है, कर्मकांड भी कर्म करके कामना पूर्ति के लिए 1,00,000 ऋचाएं जो वेदों में उपलब्ध हैं, उसमें 80,000 ऋचाएं तो कर्म से ही संबंधित हैं, कर्मकांड से ही संबंधित। ऐसी वेदी बनाओ, ऐसा मंत्र पढ़ो तो पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करो, पाठ करो, ऐसे तो धन जो है की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहां भी बहुत अच्छी परिस्थितियां मिल जाएंगी, स्वर्ग में भी मिल जाएंगी, लेकिन बस ये है कि कर्मकांड का जो भी फल होगा, और कर्मकांडी व्यक्ति ईश्वर को देवता मान के उनकी उपासना करता है, कोई इंद्र का उपासक है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो देवता बना करके उपासना करते हैं, एक ईश्वर मान करके जान करके उपासना नहीं करते हैं। महात्मानस्तु, जो मोक्षकामी है, महात्मा है, दैवी सद्गुण से संपन्न है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता,
भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतम आदिम अव्यम। ईश्वर तो सब भूतों का उत्पन्न करने वाला भी है, उनको पोषण देने वाला भी है और प्रलय करने, उत्पत्ति और स्थिति और संहार करने वाला ईश्वर है, वास्तव में वही है। जीव तो वही चेतन, अद्वितीय चेतन, उपाधियों से, 3 शरीरों की उपाधियों से तादात्म्य करके जीव बना बैठा है और उसी की कामनाओं की पूर्ति के लिए जगत है। तत्वतः तो एक ही है। तो 20-21 श्लोक में भगवान ने ऐसे जो जीवात्मवादी हैं, कर्म पूजक हैं, कामकामी हैं, उनके बारे में कहा था कि ठीक है, त्रैविद्या माम, वो वेदों के कर्मकांड भाग को जानते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं और इस कारण से वो पूत पापा हो जाते हैं, उनका अंतःकरण भी पवित्र है, वो नियमनिष्ठ भी हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन फिर उसकी प्रार्थना, उनकी कामना क्या होती है कि स्वर्ग जैसी परिस्थितियां यहाँ भी मिलें और शरीर छूटने के बाद भी स्वर्ग जाएं, और वो चले जाते हैं अपने पुण्यों के प्रताप से, वो सुरेंद्र लोक को चले जाते हैं और वहां दिव्य देवों भोगों को भोगते हैं। लेकिन बस उनकी साधना का, उनके कर्मकांड का फल नित्य मोक्ष नहीं होता है, बल्कि अनित्य परिस्थितियां ही होती हैं। यहाँ मृत्युलोक में भी जीव किसी परिस्थिति को पकड़ के नहीं रख सकता है, न किसी मन स्थिति को पकड़ के रख सकता है। ऐसा ही स्वर्ग में भी है, वहाँ भी राग द्वेष का खेल है, उनका रथ ज़्यादा बड़ा है और उनकी जो है वो ज़्यादा बड़ी है, उनका महल ज़्यादा बड़ा है, उनके पास सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो है 20-21 श्लोक में भगवान ने बताया कि देखो, स्वर्ग तुम्हें मिल जाएगा, परिस्थिति सुधार कर लेना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। कर्मवादी, जो जीवात्मवादी हैं, वो परिस्थिति सुधार को लक्ष्य मानते हैं और वो तपस्वी हैं, सत्कर्म से, वैदिक कर्म करके, कर्मकांड करके उनका ये निष्ठा है और ठीक ही है कि परिस्थिति सुधर जाएगी। कोई विचारक चर्चा कर रहे थे कि देखो समाज में क्या है कि लोग झूठ बहुत फैलाते हैं और YouTube पे भी हर व्यक्ति अपने को महाज्ञानी और बिल्कुल शंकराचार्य और रमण महर्षि के ही टक्कर का मान करके अपनी स्वघोषित उक्तियां जीवन के बारे में, अपने स्वघोषित निर्णय डालने में पड़े रहते हैं। इस बात से अनभिज्ञ कि वो लोग कितने महान थे और उनकी जीवन दृष्टि कितनी गहरी थी। तो एक चलता है, सद्गुण के विपरीत उपदेश की एक प्रथा YouTube पे चली हुई है, समाज में भी चली हुई है, बहुत दिनों से थी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अचीवमेंट को पूजा जाए, वास्तविक अचीवमेंट क्या होता है ये उसको न बताया जाए, उसको ये न कहा जाए कि धन का अचीवमेंट कोई खास अचीवमेंट नहीं है, पद का अचीवमेंट कोई खास अचीवमेंट नहीं है, प्रतिष्ठा का अचीवमेंट कोई खास अचीवमेंट नहीं है। ये कर्मकांडी और जीवात्मवादी लोगों का अचीवमेंट है। असली अचीवमेंट मोक्ष कामना है और मोक्ष की प्राप्ति है, स्वरूप निष्ठा है। इसके सामने सारे अचीवमेंट फीके हैं, क्योंकि इसकी आत्मा ही सत्य है, इसलिए आत्मबोध ही रियल अचीवमेंट है। बाकी अचीवमेंट जितने हैं वो देह चलाने के लिए हैं और वो माया के अचीवमेंट हैं। और माया क्या है? माया है कुछ थोड़ो हमारी वासनाएं ही हमको माया में फंसाए रखती हैं। भटकाने वाली चीज हमारी वासनाओं, इच्छाओं के अलावा कुछ नहीं है। इच्छाएं भी माया का पार्ट हैं, जीव भी माया का पार्ट है, जगत भी माया का पार्ट है। असल में तत्व तो एक ही है, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर। उसके बोध में दृढ़ता से स्थित हो जाने के सामने ये जो तथाकथित संसार के अचीवमेंट हैं, काम चलाऊ हैं, वो सब फीके हैं। गीता यही बात कहती है और इसीलिए गीता लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तो YouTube पे आजकल क्या सनक चल रही है कि गुड पर्सन्स फिनिश लास्ट। जो अच्छा आदमी होगा वो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो दिखाई देगा,
वो सबसे असफल होगा। और टू गुड टू बी ट्रू, ये बात इतनी अच्छी है कि ये सत्य हो ही नहीं सकती है। अरे आत्मा में अच्छा बुरा है, आत्मा जो है ये अनात्म में ही अच्छा बुरा होता है। आत्मा में न कुछ अच्छा है न बुरा है, आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तुलसीदास जी ने लिखा। इसीलिए कई बार बहुत बड़े फॉलोइंग वाले भी जो संत हैं, राम जी से बचते हैं, तुलसी से बचते हैं, उपनिषद से बचते हैं, गीता से बचते हैं, रमण महर्षि से बचते हैं, भगवान शंकराचार्य से बचते हैं। कबीर के कुछ दोहे लेकर के ऐसा जो है बिल्कुल भिड़े रहते हैं कि यही है। तो कहा कि ये नहीं है, जो पवित्र हृदय का होगा, जो वेदों के अनुसार जिएगा, वो निश्चित रूप से एक्सेल करेगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जो सद्गुणी है, जो डेडिकेटेड है, वो तो टॉप पे जाएगा। गुड पर्सन्स फिनिश लास्ट, ये वो लोग कहते हैं जो जिन्होंने गुड पर्सन बन के देखा ही नहीं, जो सद्गुणी बन के देखा ही नहीं, जिन्होंने डेडिकेटेड लाइफ जी ही नहीं, जो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी को ही बहुत बड़ा सत्य मान करके बैठ गए, वो अपने छोटे और हल्के सांसारिक माइक अचीवमेंट्स को ही बहुत बड़ा मान करके बैठ गए। और जो रियल अचीवमेंट है इस सृष्टि का, जो सत्य का बोध है, आत्मबोध है, उसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब कल्पना की बातें हैं, किताब में लिखी हुई बातें हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए बाहर बदलने से नहीं होगा, चतुराई से नहीं होगा, कपट से नहीं होगा, छल से नहीं होगा, उसके लिए तो सद्गुणी बनना होगा। मनक्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। यू हैव टू चेंज। गुरुदेव कहते हैं बाहर बदलने से नहीं होगा। तुमने कपट करके अंडर द टेबल, साइड द टेबल, ऊपर द टेबल करके बदल भी लिया अगर, तो कुछ नहीं। यू हैव टू चेंज। अनलेस यू चेंज, यू कैनॉट बी हैप्पी एंड पीसफुल। तुमको जीवन में अगर अंदर से शांति और सुख चाहिए तो बदलना तो पड़ेगा, दुर्गुणों को हटाना पड़ेगा, सद्गुण लाने पड़ेंगे, गॉड सेंटर्ड लाइफ जीनी पड़ेगी, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जीने से ऊपर उठना पड़ेगा। आत्म केंद्रित जीवन जो है, ये भगवत परायण जीवन, इच्छा परायण जीवन से ऊपर उठ करके तुमको ईश्वर परायण जीवन जीना ही पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य रमण महर्षि ने कहा, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधन। जो ईश्वरार्पण कर्म करते हुए जीवन जीते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है और यही शुद्ध चित्त मुक्ति का रास्ता बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने एक प्रकार से इनकी उपयोगिता भी 20-21 श्लोक में बताई, जो कर्मकांडी हैं लेकिन जो कामकामी हैं। और फिर 23वें श्लोक में वो जो परमार्थदर्शी हैं, जो मोक्षकामी हैं, उनके लिए भी संदेश दिया कि देखो, तुम अगर परमार्थदर्शी हो, तुम मोक्षकामी हो, अनन्य चिंतन में मेरे लगे हुए हो, ऐसे सतत मेरे चिंतन में लगे हुए जो परमार्थदर्शी संत हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। वो परिस्थिति की तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि हाँ ठीक रहेगी कि मरने के बाद ठीक रहेगी। परिस्थिति मेरे भक्त की यहाँ भी ठीक रहती है और मरने के बाद भी ठीक रहती है। उसके योग और क्षेम का वहन करने वाला मैं हूं। और पंडित जी लोग गीता से बहुत चिढ़ते हैं, यजमान थोड़ा यहाँ आओ, मकान नहीं बन पा रहा है, देखो 2.25 लाख लगेंगे, ऐसा ऐसा पाठ करवा देंगे 12 पंडित बैठा करके और ठीक हो जाएगा सारा। अच्छा यहाँ आओ, देखो पैसा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 5 से 10 लाख लग जाए, लेकिन देखो काम तुम्हारा बन जाएगा। और यजमान भी कह रहे नहीं पंडित जी थोड़ा सस्ते में करा दीजिए, तो फिर पंडित जी भी ग्राहक देखते हैं कि अच्छा इतने में ही इतना ही दे पाएगा, तो फिर वो भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब ये जो है, ये मोक्षकामी नहीं, ये कामकामी है। और गीता जी में हमने चर्चा की थी 6ठे अध्याय में, भगवान ने जब अर्जुन ने पूछा था कि भगवान
एक मोक्षकामी व्यक्ति ने साधना करना शुरू किया और उसको मोक्ष मिला नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? यहां, क्योंकि मोक्ष का रास्ता तो त्याग का रास्ता है, यहां उसने भोगों का त्याग कर दिया और मोक्ष मिला नहीं। मोक्ष पाने के लिए भोगों का त्याग किया था, तो क्या छिन्न कच्चिन्नो उभय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रमेव नश्यति। क्या वो पुरुष साधक जिज्ञासु दोनों ओर से नष्ट हो जाता है, जैसे तेज हवा से मेघ नष्ट हो जाते हैं? तो भगवान छठे अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं कि नहीं नहीं, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति पात्र नैवेह न अमुत्र। न तो यहां इस संसार में मेरा जिज्ञासु, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील साधक, न तो इस संसार में विपरीतताओं का उसको कोई सामना करना पड़ता है, और न वहां स्वर्ग में ही उसका कोई विनाश होता है। न परलोक में वो दुखी होता है, न इसलोक में दुखी होता है। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। वो शुभ कर्म करने वाला कल्याणकृत है, जो सद्गुणी है, सत्कर्म में लगा हुआ है, मोक्ष मार्गी है, जो वो किसी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, न तो इस लोक में, न शरीर छूटने के बाद परलोक में। और उसके बाद में बताया था कि शरीर छूटने के बाद क्या होगा, कि अगर कुछ कामनाएं, तो वो स्वर्ग जाएगा, वहाँ अपना जो कामनाएं रह गई हैं उनको भोगेगा और आएगा। और अगर कोई साधना में कमी रह गई, कामना वामना नहीं थी, तो फिर वो योगियों के कुल में दोबारा जन्म ले लेगा, क्योंकि भोग की आकांक्षा है नहीं उसकी। तो बहुत समृद्ध घर में भी जन्म लेने की जरूरत नहीं है कि वहाँ जन्म से जो है उसको बॉर्न विद सिल्वर एंड गोल्डन स्पून इन माउथ की जरूरत हो। उसके तो साधना के संस्कार बहुत गहरे थे, लेकिन आयु के कारण शरीर छूट गया, इसलिए वो उसको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कामना पूर्ति के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। वो तो योगी है, जिज्ञासु है, मोक्ष मार्गी है, इसलिए वो सीधे ही ऐसे सद्गुणी और शुद्ध अंतःकरण के गृहस्थों के घर में जन्म ले लेता है, जहां बचपन से ही उसको पूजा पाठ आध्यात्मिकता का माहौल मिलता है, सत्संग मिलता है, और वहां वो अपनी साधना करते हुए और एक जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। वही बुद्धि संयोग उसको प्राप्त होता है अगले जन्म में भी, जहां इस जन्म में उसने साधना छोड़ी थी, वहीं से अगले शरीर में भी साधना शुरू होती है। अब ये छठे अध्याय के 44 श्लोक में भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखो, कर्मकांड जो है वो मोक्ष मार्गी के लिए नहीं है। कई बार पंडित जी लोग इससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन भगवान की वाणी। तो छठे अध्याय के 44 श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यासेन तेनैव हृते ही अवशोपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म का मतलब क्या है? कर्मकांड। शब्द ब्रह्म या फलों की कामना से किए जाने वाले कर्म, शब्द ब्रह्म का मतलब है। कर्मकांड या फलों की साधना, फलों की कामना से किए जाने वाले कर्मों से जो ज्ञान योग, ध्यान योग का जिज्ञासु है, वो भी कर्मकांड से या फलों की कामना से मुक्त हो जाता है। कैसे? पूर्व जन्मों में किए गए अभ्यास के बल से। पूर्वाभ्यासेन तेनेव, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण अवशोपि, वो अवश हुआ, किधर खिंच जाता है, किधर आकर्षित हो जाता है? ह्रियते, ज्ञान योग की तरफ, मोक्ष मार्ग की तरफ आकर्षित हो जाता है, सत्संग की तरफ आकर्षित हो जाता है। हृदय तो उसका पिछले जन्म में ही बहुत शुद्ध हो गया था, तप उसने कर लिया था, तब वो भी क्षीण पापा नाम, पाप तो उसके क्षीण प्राय हो गए थे, नष्ट प्राय हो गए थे,
और वह ध्यान योग निधिध्यासन का जिज्ञासु, सत्संग का जिज्ञासु, शब्द ब्रह्मति वर्तते, वो कर्मकांड से और फलों की कामना से मुक्त हो जाता है। शब्द ब्रह्मति, और इस तरह से प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो। इस तरह से ये एक जन्म की बात नहीं है। एक जन्म में इंजीनियर बना जाता है, डॉक्टर बना जाता है। एक जन्म में जो है वो आप कोई भी सांसारिक अचीवमेंट, मल्टी मिलियनर हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष मार्ग की साधना जन्म जन्म की साधना है। ये कोई एक जन्म की साधना, स्वामी जी ये तो बड़ा कठिन है, हमसे तो त्याग नहीं होता है। अरे भाई, तो अभी से शुरू करो। भगवान कब कह रहे हैं कि इसी जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, और अगर भगवत कृपा रही और तुम्हारी साधना में दृढ़ता रही तो इस जन्म में भी हो सकता है। टाइम इज एन इल्यूजन। काल भी उस आत्मा पर एक अध्यास ही है। काल कोई सत्य चीज नहीं है, देश कोई सत्य चीज नहीं है, मैटर भी कोई सत्य चीज नहीं। सत्य तो चेतन है, अद्वितीय चेतन ही सत्य है। इस बोध में दृढ़ता से स्थित ही होना है। बात क्या है? बात केवल एक निश्चय की बात है, एक निर्णय की बात है, और कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं नहीं, हम तो यही निश्चय और निर्णय किए बैठे रहेंगे कि हम शरीर हैं, मनुष्यों हम, पुरुषों हम, स्त्रियों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम। यही निर्णय है हमारा, यही निश्चय है। और यही निश्चय लिए हुए हम इस देह में भी है, यही निश्चय लिए हुए हम स्वप्न में भी जाते हैं, और यही निश्चय लिए हुए हम अगले देह। भगवान कहते हैं ये निश्चय छोड़ो, सच्चिदानंद स्वरूपो हम। जिस दिन ये निश्चय हो गया, ये निर्णय हो गया, तुम मुक्त हो। एक निश्चय और निर्णय की बात है, लेकिन ये निश्चय और निर्णय अत्यंत सात्विक, शुद्ध और निर्मल अंतःकरण में ही हो सकता है। इसलिए कर्मयोग की भी बात है, भक्ति योग की भी बात है, ध्यान योग की भी बात है, और ज्ञान योग की भी बात है। और सबसे बड़ी साधना ये सब जिसमें होती है वो तो सत्संग है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। वो जो निश्चल तत्व है, आत्म तत्व, उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाओ। अर्थात अपने मैं को आत्म स्वरूप जान लो, तत्व रूप में पहचान लो, व्यक्ति न रह करके अस्तित्व मात्र हो जाओ। जीवोस्मि से ऊपर उठ को ब्रह्मास्मि के बोध में स्थित हो जाए। ये एक निर्णय है, एक निश्चय है, और कुछ नहीं है। लेकिन जिस अंतःकरण में यह निश्चय गहराई से हो सकता है, उस अंतःकरण के निर्माण में समय लगता है, और इसी के लिए सारी साधनाएं हैं। बिना साधना के वैसा अंतःकरण बनेगा नहीं, बिना ईश्वर कृपा के वैसा अंतःकरण बनेगा नहीं, बिना गुरु कृपा और शास्त्र कृपा के वैसा अंतःकरण बनेगा नहीं। और हमको इसमें पीछे नहीं हटना है। हम जहाँ भी खड़े हुए हैं वहीं से हमको ये प्रयास शुरू करता है। लागा रहू रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाएगी। जो लगा रहेगा, है, गुरुदेव ने कहा, देयर इज 0% फेल्योरिटी इन स्पिरिचुअलिटी। यहाँ फेल्योर की कोई बात नहीं। जो चलता रहेगा वो पहुंच ही जाएगा। इस नहीं अगले जन्म में, अगले अनेक जन्म से, गीता ने खुद ही कहा, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। पहुंचना वही है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मार्ग वही है और कोई मार्ग नहीं है। और ऋषि जिन्होंने जान लिया, उस बोध में स्थित हो गए, उन्होंने कहा, वेदा हम एतम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष अर्थात ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जानता हूं। मैं जानता हूं कि वही वेदा हम एतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमस। वो सारे अज्ञान के परे है, तमस अंधकार के परे है, और सूर्य जैसा वो प्रकाशित है, ज्ञान स्वरूप है। आदित्य जान वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्यु। देखो, ये पुनर्जन्म पुनर्मरणम चलता रहेगा। इससे संसरण से मुक्ति कब होगी? उसी परम पुरुष को अपने आत्मस्वरूप के रूप में जान करके। वेदा में तमेव, तम विदित्वा नहीं कि उसको भी जान लिया, नहीं, उसको ही जानना पड़ेगा कि सत्य वही है, बाकी सब माया है। माया का खेल चल रहा है और उसी खेल में फंसे हुए हैं। तम एव विदित्वा, उसको ही जान करके अति मृत्यु होती, मृत्यु के पार चला जाता है, संसरण के पार चला जाता है।
नान्यः पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता नहीं है, ये होता है। तो हमको ये गीता के बैकग्राउंड में देखना होगा कि रास्ता वही है जो मोक्ष तक, आत्मबोध तक ले जाता है। बाकी सब या तो काम चलाऊ हैं या उस रास्ते को और साफ करने की साधनाएं हैं। तो हमको साधना में जीवन जीना है, हमको भटकाव का जीवन नहीं जीना है। हमको हियर से में नहीं आना है कि किसी ने कह दिया कि गुड पर्सन्स फिनिश लास्ट, नहीं नहीं, वो तो टॉप पे रहेंगे। नोबडी कैन बीट शंकराचार्य, जो उनकी जीवन दृष्टि थी उसको कोई नहीं, गीता की जीवन दृष्टि से ऊपर किसी की जीवन दृष्टि नहीं कि भाई गीता वीता ठीक है, देखो हम बहुत अनुभवी जीवन जिया है हमने, हम बताए देते हैं कि है खाक अनुभवी जीवन जिया है, तुमने कोई जीवन नहीं जिया ना, तुम्हारा कोई अनुभव, तुम्हारा अनुभव माया का है। तुम खुद भी अपने को माया आच्छादित चेतन यानी जीव मान के बैठे हुए हो, और इस माया के संसार को ही सत्य माने बैठे हुए हो। तुम अपने अनुभव को गीता के अनुभव के ऊपर मत बताओ, तुम्हारा अनुभव तो अज्ञान के दायरे में ही सारा ज्ञान है तुम्हारा। तो लेकिन टू गुड टू बी ट्रू, अरे भाई वहां गुड और बैड के ऊपर चीजें हैं। सुनो तात माया कृत गुण रुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। ये गुण और दोष माया में ही होते हैं, आत्मा में कोई गुण दोष नहीं है। तो ये सोचना कि नहीं नहीं ये गुड और बैड द्वैत के संसार में होते हैं, माया के संसार में। ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है, यहाँ द्वैत है संसार में। अगर सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, अगर बच्चा है तो जवान भी है, तो फिर बूढ़ा भी है, तो फिर सुख है, सब चीज यहाँ द्वैत में है संसार में। वहां कोई द्वैत नहीं है, वो जो एक है। न असतो विद्यते भाव, न अभावो विद्यते सता, उभयोर अपि दृष्टवंतः अनेवस तत्व। जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया, अद्वितीय चेतन को जान लिया, उन्होंने कहा असत का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और सत्य कभी नॉन एग्जिस्टेंट होता नहीं है, सत्य ही है। वही सत्य हमको संसार की अनेकता के रूप में दिख जाता है जब हम वासनाओं इच्छाओं के चश्मे से देखते हैं। और कठोपनिषद ने कह दिया कि मृत्यु समृत्युम गच्छति, यह एह नाना है वो पश्यति। जो यहाँ नानात्व देखता है वो मृत्यु से मृत्यु में ही अभी जाता रहेगा, अभी मुक्ति नहीं प्राप्त है। तो एकत्व की तरफ बढ़ना है। गुरु जी से किसी ने पूछा भाई संदेश क्या है, उपनिषद की, उन्होंने कहा निर्विशेष की ओर बढ़ो। आत्मा की सत्ता में कोई विशेष नहीं है, विशेष तो विशेषण तो विशेष्य में होता है। आपको लाल कहना है तो लाल गुण अकेले नहीं रह सकता, या तो लाल गुलाब होगा, या लाल कपड़ा होगा, या लाल गाड़ी होगी, किसी वस्तु के आलंबन में ही गुण रहता है। तो ये गुण और अवगुण, ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये प्रपंच में ही गुण और अवगुण होते हैं। आत्मा में न गुण है न अवगुण है, वो गुण और अवगुण दोनों से परे है, वो तो बस है, अस्थि मात्र है और कुछ नहीं वही तुम हो। हाँ ये है कि उसको पाने का रास्ता दुर्गुण से होके नहीं जाता है, सद्गुण से होके जाता है। इसलिए सद्गुणों की बड़ी विशेषता है, और इसीलिए गीता जी में और सब जगह कहा गया कि देखो संतत्व के गुण अपनाओ। स्थित प्रज्ञ के लिए जो स्वाभाविक गुण है वो साधक के लिए साधना के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इसीलिए 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए गए, इसीलिए दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए कि जैसा वो स्वभावता है वैसी तुम साधना करके बनो, और वैसे लक्षण, वैसी क्वालिटीज, वैसे सद्गुण जब मन में आते चले जाएंगे तो फिर तुम भी जिज्ञासु बन जाओगे, शब्द ब्रह्म के परे चले जाओगे, और मोक्ष कामी हो करके मोक्ष प्राप्त करने वाले बन जाओगे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र में ही व्यास भगवान ने लिख दिया, और भगवान शंकराचार्य ने कहा अथ का मतलब क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा। अथ जिसके जीवन में साधन चतुष्टय आया तो फिर अत यानी वो वर्ण कैवल्य होगा, वो फिर जान लेगा कि दुनिया के अचीवमेंट काम चलाऊ हैं, असली अचीवमेंट आत्मबोध है, अद्वितीय चेतन के रूप में अपने को दृढ़ता से पहचान लेना ही है। अत
जिसने किया, जिसके जीवन में साधन चतुष्टय आ गया, जिसका वर्ण ठीक हो गया, उसको फिर आत्मबोध की जिज्ञासा ही हो जाएगी, ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी। अथ अत ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। साधन चतुष्टय संपन्न और वर्ण कैवल्य वाले साधक के अंदर ब्रह्मबोध की जिज्ञासा हो ही जाएगी। और भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि जिसके अंदर वास्तव में ब्रह्म जिज्ञासा हो गई, उसको ब्रह्मबोध हो ही जाएगा। वही गुरुदेव वाली बात की 0% फेल्योर इन स्पिरिचुअलिटी। अगर ये दोनों चीजें हो गई, साधन चतुष्टय संपन्न भी हो गया, वर्ण कैवल्य भी हो गया, तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा हो ही जाएगी। और जिसको वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा हो गई, उसको ब्रह्मबोध भी हो ही जाएगा। तो ये किताब में लिखी हुई बातें नहीं है, यही इस बोध को अनेक अनेक लोगों ने प्राप्त किया और कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऊपर वाले ने सब मनुष्यों को वो शक्तियां दी हैं। और गीता के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने भी डिक्लेयर किया कि वीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। अपने परमात्मा भाव को बहुत से लोग प्राप्त कर गए, लेकिन कैसे? वीत राग भय क्रोधा, जिन्होंने छोड़ दिया राग को, और राग को छोड़ेंगे तो फिर द्वेष को भी छोड़ देंगे, भय भी छूट जाएगा। जिन्होंने जान लिया कि ये संसार माया का है, ये वासनाजन्य है, ये झूठा है, ये दिखाई देता है लेकिन है नहीं, ये रज्जु सर्पवत है, ये नीलिमा की तरह है, ये मृगमरीचिका की तरह है। यहाँ इच्छा करने का कोई मतलब नहीं है और यहाँ भय करने का भी कोई मतलब नहीं है। जिसने डरने की जरूरत नहीं, माता के गर्भ में खाने का इंतजाम किया, जब दांत नहीं थे तब खाने का इंतजाम किया, जिसने पहले से दाल चावल बना के रखा। मणिमाणिक महंगो कियो सहंगो कीन्हो नाज, तासे वाको जानिए नाथ गरीब नवाज। वो गरीब नवाज है, हीरा पन्ना, सोने का भाव चाहे इंटरनेशनल मार्केट में और कितना बढ़ता चला जाए, देखो तुम्हारी जिंदगी जो है दाल चावल खाने से चलती है, सब्जी खाने से चलती है, सोना खाने से थोड़ा चलती है किसी की जिंदगी। तो महंगो मणिमाणिक महंगो कियो सहंगो कीनो नाज, ताते वाको जानिए नाथ गरीब, और गरीब नवाज है। जिंदगी चलाने के लिए उसने सब चीज दी हुई है। ये नहीं कि सरकार अगर 80 करोड़ लोगों को नहीं देगी, अरे इतने पशु पक्षी हैं, सबको क्या मनुष्य खिला रहा है? सबके बच्चे होते हैं, सबकी लाइफ साइकिल पूरी होती है और सब चल रहे हैं। मनुष्य जो है कुछ ज्यादा ही अहंकार से भी भर जाता है, प्रफुल्लित भी हो जाता है और ज्यादा ही डिप्रेस्ड भी हो जाता है। छोटी छोटी बातों से डिप्रेस्ड हो जाता है और छोटी छोटी बातों से प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि प्रफुल्लता के भी उसने मापदंड बना रखे हैं, झूठे मापदंड। और इसी तरह डिप्रेस होने के भी झूठे मापदंड है। ना कहीं कोई डिप्रेस होने की बात है, ना कहीं फूल के कुप्पा हो जाने की बात है। तो कहा कि देखो इस तरह से करो, वीतराग भय क्रोधा मनमया। अपना मन, भगवान कहते हैं कि तुम मुझ में लगाओ, ईश्वर को केंद्र में रखते हुए जियो। माम उपाश्रिता, मेरा आसरा जान करके पहचान, योगक्षेम माम में, हम तो मेरे आसरे जिंदा रहोगे। तो मैं ही तो सब दुनिया तो मैं चला रहा हूं, तुमको भी पैदा करने वाला मैं हूं। क्या है तुम्हारे हाथ में जो अहंकार? थोड़ा सा कमा लो, थोड़ा सा खा लो, इसके नीचे गया तो सारे सिस्टम भगवान चला रहे हैं, नेचर चला रहा है, प्रकृति चला रही है। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारी बात मानता नहीं। अपने पैदा किए पैदा हुए, तुमने माता के स्तन में दूध दिया था जब पैदा हुए, तुमने दाल चावल बनाए थे। अरे हाय क्या तुम्हारे, तुम जबरदस्ती जो है अहंकार में अपनी बुद्धि के हो, अपना बुढ़ापा रोक नहीं सकते, अपनी मृत्यु रोक नहीं सकते, अपना जवान होना रोक नहीं सकते। और नेचर को क्या चाहिए? नेचर सब चाहता है कि अगली पीढ़ी आ जाए। प्रकृति को इतने भर से मतलब है कि सृष्टि चलती रहे, इसलिए प्रकृति तुमको फिजिकल मैच्योरिटी पे ला करके छोड़ देती है। प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुमने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी प्राप्त की या नहीं प्राप्त की। नेचर कभी तुमको मोक्ष तक नहीं पहुंचाएगी। इसके लिए तो सद्गुरु, सदशास्त्र और ईश्वर की कृपा का ही तुमको अपनी साधना का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो। और नेचर को यह बात बहुत पसंद भी नहीं है
कि कोई स्पिरिचुअली इलेवेटेड होकर के उसके ट्रैप के बाहर चला जाए। इसलिए ये माया तरह तरह के अड़ंगे भी लगाती है। ये कितने देवता भी अड़ंगे लगाते हैं, क्योंकि वो भी मुक्त नहीं है। ये तो गुरु और शास्त्र और ईश्वर का संरक्षण न हो तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। वो प्यूबर्टी तक लाके छोड़ देती है, फिजिकल मैच्योरिटी तक लाके छोड़ देती है। और अगर वो ऐसा न करती, उसमें भी जोर लगाना पड़ता, साधना करनी पड़ती, तो जैसे दो चार बोध प्राप्त दिखाई देते हैं समाज में, ऐसे ही दो चार ही फिजिकली मैच्योर लोग भी दिखाई देते। ज्यादातर लोग कह देते कि इतनी मेहनत अगर लगेगी फिजिकल मैच्योर होने में, हमको बच्चा पैदा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको जवान होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम नहीं जवान होना चाहते हैं। तो ये तो क्यों? क्योंकि हम बेसिकली आलसी हैं। अगर उसमें भी कुछ आध्यात्मिक साधना जैसी साधना करनी पड़ती फिजिकल मैच्योरिटी में भी, तो बहुत कम यहाँ जवान लोग दिखाई देते। जैसे आध्यात्मिक रूप से जवान लोग कम दिखाई देते हैं, ऐसे ही शारीरिक रूप से जवान, वो तो नेचर की कृपा है कि वो हर एक को कहती है कि तुम जवान होना चाहो ना होना चाहो, तुमको जवान होना पड़ेगा। और वो जो है वहां तक लाके छोड़ देती है, क्योंकि उसका काम वहीं से पूरा हो जाता है। वो चाहती है कि सृष्टि चलती रहे और अगली पीढ़ी आती रहे, उसको संरक्षण मिलता रहे, प्रवाही नित्य रूप से ये संसार बना रहे। और उसमें यह भी है कि यहीं पे सब कुछ है, यही माया में लिप्तता के भी साधन है और यही माया से मुक्ति के भी साधन हैं। तो गीता कहती है, भगवान कहते हैं, तुम माया से मुक्ति की ओर बढ़ो, माया में लिप्तता की ओर न बढ़ो। तुम लाख कोशिश करो कि यहाँ शांति और सुख तुमको मिल जाएगा, तुम जन्म जन्मांतर से उस शांति और सुख की तलाश में हो, पा नहीं पाए। माया में किसी फंस के किसी को आज तक न शांति मिली न सुख मिला। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा नहीं बूढ़ी होगी, तुम ही बूढ़े भी होगे और चले भी जाओगे। इच्छाएं बढ़ करके बढ़ जाती है, इच्छा पूरी होकर बढ़ जाती है और कर्तव्य पूरा होकर छोड़ देता है। इसलिए कर्तव्य परायण जीवन जियो, प्रभु परायण जीवन जियो, इच्छा परायण जीवन मत जियो। ट्रैप में उलझा लेगी इच्छा। इच्छा जो है, इच्छा पूरी करके आज तक कोई इच्छा के पार नहीं जा पाया। इसलिए जितना कर्तव्य हो अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उतना करना ठीक है। इच्छा पूरी करने के लिए आप बाइसेप्स देखो जरा, ना वो बाइसेप्स जो है तुमको मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, उसके लिए जितना ठीक है, जितना भोजन ठीक है, जितना व्यायाम ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसको जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। वो साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो केवल और केवल मोक्षकामी होना ही है, स्वरूप बोध ही साध्य है। तो इस प्रकार से भगवान ने कर्मकांड और मोक्ष मार्ग और कामना पूर्ति के मार्ग में कुछ अंतर बताने के लिए 20-21 श्लोक कामकामी के लिए बताए, और जो मोक्षकामी है, परमार्थदर्शी है, उसके लिए 22वां श्लोक भगवान ने कहा। अब 23वें श्लोक में क्या कहते हैं? 20 और 21 श्लोक भगवान ने जो कर्म के आश्रित हैं, कर्मकांड के आश्रित हैं, उनके बारे में कहे। 23वें श्लोक में भगवान ने जो भगवान के आश्रित हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम हैं, उनके बारे में बताया कि वो चिंता नहीं करते, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। तो 20-21 श्लोक कर्माश्रितों के बारे में है, कर्मकांड पर आश्रित हैं। 22वां श्लोक ईश्वराश्रित मोक्षकामी लोगों के और जो परमार्थदर्शी हो भी गए हैं उनके बारे में है। और अब 23वां श्लोक किनके बारे में है? वो है 23, 24 और 25। ये 3 श्लोक जो हैं वो उन लोगों के बारे में हैं जो ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं बल्कि देवताओं की उपासना करते हैं, जो देव पूजक हैं, जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, जो ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट ईश्वर की साधना नहीं करते हैं,
बल्कि देवताओं की साधना करते हैं। कोई शक्ति चाहता है, कोई धन चाहता है तो लक्ष्मी की उपासना करता है, ज्ञान चाहता है सरस्वती, वो एक शक्ति विशेष से संपन्न देवता की उपासना करता है। और उन देवताओं की उपासना में बहुत से नियम होते हैं, वो उन नियमों का पालन करता है, अनुष्ठान करता है। तो ये 23, 24, 25 श्लोक देव पूजकों के बारे में हैं, ईश्वर पूजकों के बारे में, ईश्वर को केंद्र में रख करके जीने वालों के लिए नहीं है। तो 23वें श्लोक में क्या कहा भगवान ने, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं जो कोई भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते, अन्य देवताओं को भी भक्ति पूर्वक यजन्ते माने पूजता है, जो कोई भी अन्य देवताओं में भक्ति भाव रख करके और कैसे पूजता है, श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा से पूरित होकर के पूजता है, श्रद्धा पूर्वक पूजता है। क्योंकि कोई भी धर्म जो भक्ति बताता है तो बिना श्रद्धा के तो भक्ति होती नहीं है। जब तक विश्वास ही नहीं होगा, श्रद्धा की परिभाषा दी भगवान शंकर, गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास करना यही तो श्रद्धा है। या अपने अपने शास्त्र के अनुसार जो भी बताई गई हैं देवताओं के उपासनाओं की विधियां, वो विधियां और वो सामग्री लेकर के व्यक्ति देव पूजन करता है। भगवान कहते हैं कि जो अन्य देव मेरी पूजा नहीं करते हैं, ईश्वर की, कृष्ण की, परमात्मा की, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं, जो सर्वव्यापक है, जो एकमात्र सत्य है, जो अद्वितीय चेतन है, जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसकी पूजा नहीं करते हैं, बल्कि देवताओं की पूजा करते हैं। पहले होता था भाई। और भगवान ने महाभारत में आता है, उसमें भागवत में आया कि इंद्र की पूजा बंद करा दी, गोवर्धन धारण किया और कहा ये तुम ईश्वर की पूजा करो, इंद्र थोड़ा इस सृष्टि को चला रहा है, उनका फिर सुखा देगा। इंद्र ने बारिश शुरू करी, उन्होंने गोवर्धन उठा लिया, उनका रक्षा करने वाला मैं। इंद्र के अंदर भी शक्ति देने वाला तो मैं ही हूं, जैसे जीव के अंदर शक्ति देने वाला। तो देवता एक उन्नत जीव ही है। देवता कोई बोध प्राप्त, आत्मबोध में को प्राप्त किए हुए मुक्त चेतन नहीं है, वो भी बद्ध चेतन है, बस उनकी शक्तियां मनुष्य से बहुत ज्यादा है। वो उच्च योनियां हैं, उच्च शक्ति वाले पुण्य कर्मा जीव ही हैं। वो शाप अनुग्रह में संपन्न है, हमको वो आशीर्वाद दे सकते हैं, शाप भी दे सकते हैं। शक्तियां उनकी ज्यादा है, लेकिन हाँ वो जीव वो मुक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर तुम इंद्र की, तो इंद्र के पीछे मैं ही तो बैठा हूं, इंद्र को तो तुम मेन सोर्स पे ही जाकर के क्यों नहीं अर्पित करते हो? मेरा आश्रय लेके क्यों नहीं जीते हो? देवों का आश्रय लेकर के क्यों जी रहे हो? कहते हैं जो अन्य देवताओं की भी श्रद्धा से भर करके नियमानुसार उनकी भक्ति करते हैं, उनको पूजते हैं, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वक, वे भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक या अज्ञान पूर्वक करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने लिखा अविधि पूर्वकम अज्ञान पूर्वकम। क्यों? क्योंकि अंत में पूजा ग्रहण करने वाला भी मैं हूं और फल देने वाला भी मैं हूं। उन देवताओं के माध्यम से भी जो तुम पूजा अर्पित करते हो उसको ग्रहण तो मैं ही करता हूं, क्योंकि सत्य तो मैं ही हूं, और आशीर्वाद भी उनके माध्यम से जो कृपा करता हूं वो भी मैं करता हूं। तो तुम्हारी पूजा ग्रहण करने वाला भी मैं हूं, कृपा करने वाला भी मैं हूं, लेकिन तुम कहां चक्कर में पड़ जाते हो? भजन्ति अविधि पूर्वकम, तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो देव पूजन करके, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हो। तो तुम क्या करो कि तुम तो ईश्वर की पूजा करो, जो सर्वेश्वर है, जो सर्वरूप है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है। ऐसे ईश्वर की पूजा करो जो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। तो सर्वव्यापक क्या किसी से अलग हो सकता है? वो हमारे अंदर भी बैठता है, तो वो सर्वव्यापक रह नहीं जाएगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो अनंत है
वो तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, देवताओं के अंदर भी है। देवता वो स्वर्ग लोक में, वो कहाँ नहीं है। जहाँ न हो तहाँ देव कौन, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। वाल्मीकि जी ने राम जी से कह दिया जब उन्होंने कहा ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं 12 वर्ष रह सकूं, 14 वर्ष जो है ठीक से रह सकूं। तो उन्होंने कहा तुम तो पहले से ही सब जगह हो, जहाँ न हो तहाँ देव, तुम्हें देव, तुम कौन जगह ऐसी है जो नहीं, तुम तो सर्वव्यापक हो, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। भगवान कहते हैं कि देखो तुम मुझ सर्वेश्वर की पूजा करो जो सर्वशक्तिमान है, सर्वरूप है। मैं किसी से अलग नहीं हूं, मैं तो सर्व से अभिन्न हूं। मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, प्रतियोगी तो जो अनंत है उसका प्रतियोगी कौन हो सकता है, उसके अलावा कौन हो सकता, मैं ही हूं। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जीव अनेक हैं लेकिन ईश्वर एक है, देवता भी अनेक है लेकिन ईश्वर एक है। भगवान कहते हैं जब मैं ही सर्वरूप हूं तो फिर देवता भी मैं हूं, और देवता की पूजा भी मेरी ही पूजा है। और जो ये देवोपासक हैं वो अनजाने में ही अविधि पूर्वक या अज्ञान पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं। हाँ ये है कि वो अपने इष्ट देवता का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, नियम निष्ठ होकर के करते हैं, लेकिन उनके माध्यम से, उनके पीछे से बैठ करके फल देने वाला तो मैं ही हूं। शास्त्र में आता है कि आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्छति। आकाश से जब जल बरसता है तो तमाम स्रोतों, नदियों के माध्यम से होते हुए वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आया हुआ जल सागर की तरफ ही बढ़ता है। आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्छति। आकाश से बरसा हुआ जल स्वाभाविक रूप से सागर की ओर ही जाता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसी तरह से तुम किसी भी देवता का पूजन करो, अर्चन करो, उसको नमस्कार करो, नमन करो, वो सब केशव परमात्मा ईश्वर की तरफ ही जाता है। देव पूजा भी अविधि पूर्वक की गई ईश्वर पूजा ही है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति। जैसे जल बरसा हुआ सागर की ओर, इसी तरह से हम जो भी पूजा करते हैं उसको ग्रहण करने वाले तो परमात्मा कृष्ण हैं। और कृष्ण का मतलब वो रूप नहीं, कृष्ण का मतलब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इस तरह से ये भगवान कहना चाहते हैं कि देखो ईश्वर रूप एक पारसमणि तुम्हारे हृदय में रखी हुई है। ये जो चेतना है ये जीव चेतन नहीं है, ये ईश चेतन है। ये चेतन में टुकड़े नहीं होते हैं। हम अपने को जीव चेतन, शरीर में कैद चेतन, बुद्धि में कैद चेतन के रूप में पहचाने हुए हैं। लेकिन भगवान का कहना है, शास्त्रों का, उपनिषद का कहना है कि ये जो चेतन को तुम मैं करके अनुभव कर रहे हो ये पारसमणि है, ये ईश चेतन है। लेकिन हम उसके ईश चेतन स्वरूप से अपरिचित हैं, अज्ञान है। बस यही इतना अज्ञान है, यही दूर करना है कि ये सीमित नहीं है। चेतन में सीमाएं नहीं बांधी जा सकती हैं। चेतन त्रिविध परिच्छेद शून्य है, न काल में उसको सीमित किया जा सकता है, न देश में और न वस्तुओं में कैद किया जाए। वो तो सबका अधिष्ठान है। देश काल और वस्तु को सत्ता देने वाला वही है, वही अधिष्ठान है और वही प्रकाशक है। तो सारा दोष अज्ञान का है, क्योंकि भगवान की दृष्टि, हमारी दृष्टि में हम अलग हैं, भगवान अलग है, देवता अलग है। नहीं, भगवान की दृष्टि में तो भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। 9वें अध्याय के 4 श्लोक में भी कहा था मैं सब कुछ में व्याप्त हूं। और फिर कह दिया न च मत्स्थानि, लेकिन मेरी दृष्टि से क्या है, न च मत्स्थानि, मेरी दृष्टि से तो मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग ईश्वर। देखो जरा वास्तविकता क्या है कि मेरे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब जीव माया ज्ञान से घिरा हुआ है तो उसको कहता है परमात्मा नहीं है और माया का जगत तो है ही है। हम भी हैं, हमारी शरीर भी सत्य है। नहीं,
त्रिकाले तिष्ठति सत्यम, जो चीज तीनों कालों में रहे, शरीर तीनों कालों में ऐसा रहेगा। जो चीज बदलती है वो मिट भी जाती है, शरीर भी पैदा हुआ है, रहा है, मिटेगा, संसार भी प्रलय को प्राप्त हो जाता है, बदल भी जाता है। तो कहा कि मेरा भजन करो। भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, देव पूजा के माध्यम से, चूंकि मैं तो वाई नॉट द बेस्ट, मेरा ही भजन करो। 24वें श्लोक में क्या कहते हैं? अहम हि सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। अहम हि सर्व यज्ञानाम भोक्ता, तुम जो भी यज्ञ करते हो उसका भोक्ता कौन है? कौन तुम्हारी आहुतियां ग्रहण करता है? मैं। कहते जितने भी श्रौत कर्म, वैदिक यज्ञ करते हो या स्मार्त यज्ञ, स्मृतियों में बताए यज्ञ करो, चाहे श्रुतियों वैदिक यज्ञ, वेद के अनुसार यज्ञ करो, या जो स्मृतियां हैं उनमें जो यज्ञ बताए गए हैं वो करो। सर्व यज्ञानाम भोक्ता, समस्त यज्ञ कर्म का जो तुम देवताओं को आहुति अर्पित करते हो कि इंद्राय स्वाहा इदम नमः, इस तरह से जिस भी देवता का आह्वान करके तुम समिधा का अर्पण करते हो, भावना का अर्पण करते हो, मंत्र का उच्चारण करते हो, घी आज्य धारे या स्रोत सा समम, घी का अर्पण, घी की आहुति देते हो, समिधा की आहुति देते हो, मंत्र उच्चारण करते हो, उन सब यज्ञों का जो भोक्ता है, रिसीव कौन करता है उन आहुतियों को, भाव को, प्रार्थनाओं को, उसका भोक्ता मैं ही हूं। प्रभुरेवचा, यज्ञ का स्वामी भी मैं ही हूं, मैं ही भोक्ता हूं, मैं ही स्वामी हूं। न तो माम, लेकिन जो यथार्थ रूप से मुझे नहीं जानते हैं, न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। अगर तुमने मुझे आहुतियां चढ़ाई होती, कर्म रूप आहुतियां चढ़ा दो, अपने जीवन के ही केंद्र में ले आओ। 24 घंटे की पूजा क्यों नहीं करते हो? तुम पूरी दिनचर्या परमात्मा को केंद्र में रख करके करो, परमात्मा की प्रेरणा से सारे कर्म करो, तो फिर ये भगवान की अनन्यास चिंतन तो माम होगा। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरित, फिर युद्ध भी पूजा बन जाएगा। जब परमात्मा के स्मरण में रहते हुए परमात्मा की प्रेरणा से अपने काम करेंगे तो वेदी बना करके ही यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरी दिनचर्या, पूरा जीवन यज्ञ बन जाएगा। भूलो मत अर्जुन मुझे, युद्ध जैसे घोर कर्म में भी मुझे न भूले, मुझे सारथी बनाओ और मेरी प्रेरणा से ही युद्ध करो। प्रसाद बुद्धि से भोग तुम्हें चाहिए उतना ले लो। कहा जो अज्ञानी मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, न तो माम अभिजानन्ति, इसलिए जो ईश्वरार्पित कर्म, यज्ञ कर्म, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, गीता के 3रे अध्याय में भगवान कह रहे असल में यज्ञ है क्या? केवल वेदी बना करके किए जाने वाले यज्ञ की बात गीता नहीं करती है। वो युद्ध क्षेत्र को भी यज्ञ बनाया जा सकता है, युद्ध जैसे घोर कर्म को भी यज्ञ बनाया। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। आसक्ति छोड़ करके भगवत प्रेरणा से सबसे अच्छे ढंग से जो अपने कर्म को करता है उसका कर्म यज्ञ कर्म बन जाता है। जब हृदय में भक्ति हो, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव हमेशा रहे, तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है। अलग से कोई कर्म चूज करके करने की जरूरत नहीं। जो भी कर रहे हो करते रहो, परमात्मा की प्रेरणा से करो, तो फल परमात्मा को अर्पित कर दो। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने कहा कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भो माते संगोस्तु अकर्मणि। हर कर्म को तुम ईश्वर परायण कर्म बना लो, इच्छा परायण कर्म फिर छोड़ना पड़ जाएगा। अगर ईश्वर, फिर इच्छाओं की कलई खुलने लगेगी। जो
शांति, अगाध शांति और अगाध तृप्ति तुमको ईश्वर परायण कर्म करने से मिलेगी। वो फिर इच्छा परायण कर्म से तुमको ऊपर उठा देगी। सहज उससे तुम्हारी निवृत्ति हो जाएगी। तुम जान जाओगे किस किचकिच में पड़े थे इच्छा परायण कर्म करके। ईश्वर परायण कर्म करने से जो अगाध शांति और तृप्ति मिलती है वो अपना प्रसाद स्वयं है, वो अपना फल स्वयं है, जो चित्त में हम अपने अनुभव करेंगे। बाहर का फल कोई ऐसा फल नहीं है। न तो माम अभिजानन्ति, तो मुझे बिना जाने देवता पूजा के लिए यज्ञ कर्म करने वाले कहते हैं वे तत्व से वंचित रह जाते हैं। तत्वेन अतः च्यवन्ति, तत्व क्या है? तत्व है, असली तत्व क्या है? तत्व तो अद्वितीय चेतन का बोध ही है। परम फल जो यज्ञ कर्म का मिल सकता है, तो पहले नंबर पर तो अंतःकरण की शुद्धि रूप फल मिल सकता है, और शुद्ध अंतःकरण से आत्मबोध रूपी सर्वोच्च फल मिल सकता है। इस अंतःकरण की शुद्धि रूप फल से वो वंचित रह जाते हैं, और मोक्ष प्राप्ति आत्मबोध से भी वंचित रह जाते हैं। तत्व तो यही है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, सात्विक हो जाए। लेकिन चूंकि वो तो कामना से किसी देवता की उपासना के लिए कुछ यज्ञ किया, इसलिए न तो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हुई और न आत्म तत्व का बोध ही प्राप्त हुआ। तो वो जो सर्वोच्च फल होता है आत्म तत्व का बोध, उससे वंचित रह जाते हैं। तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, वो आत्मबोध से अछूते रह जाते हैं, वो नहीं पा पाते हैं। इसलिए भगवान क्या कहना चाहते हैं कि देखो, तुम ईश्वर परायण मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम क्या करो, 5वें अध्याय में भगवान ने 10वें श्लोक में कहा, ब्रह्मणि आधाय कर्म, तुम इच्छा को आधार बना करके कर्म मत करो। मुझ कृष्ण परमात्मा ब्रह्म को लक्ष्य जान करके कर्म करो। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम, और इच्छाओं की आसक्ति को छोड़ करके कर्म करो। संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन, तब कोई पाप तुमको नहीं घेरेगा। पाप नहीं घेरेगा तो ताप नहीं होगा, दुख नहीं होगा, जीवन से दुख की निवृत्ति हो जाएगी, शांति बरसेगी। पद्म पत्रम एव अम्भसा, जैसे कीचड़ में रहते हुए, जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर न जल टिकता है न उसको कीचड़ लगता है, ऐसे ही तुम कर्म के दुष्परिणाम से बच जाओगे ईश्वर परायण कर्म करके, ब्रह्मणे आधाय कर्म करके। तो भगवान ने इस तरह से कहा कि देखो, प्रेम करना है तो परमात्मा से सच्चा प्रेम करो, परमात्मा स्वयं अपने आप को तुमको पहचानवा देंगे। जान लो कि ईश्वर एक है और सारे नाम रूपों में वही समाया हुआ है। वही तुम्हारे भीतर यजमान के अंदर आहुति देने वाला बनकर के भी वही परमात्मा बैठा है, और इंद्र के शरीर में आहुति लेने वाला बनकर के भी वही परमात्मा बैठा है। असल में कर्ता भी परमात्मा है और भोक्ता भी परमात्मा ही है। बस ये है कि अगर तुम कर्मयोगी बन करके जीवन जियोगे तो तुम्हें अंतःकरण की शुद्धि भी प्राप्त हो जाएगी और मोक्ष की तरफ भी तुम बढ़ जाओगे, मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कामकामी बन करके कर्म करोगे, कर्मयोगी और मोक्षकामी बन करके कर्म नहीं करोगे, बल्कि कामकामी बन करके कर्म करोगे, अज्ञान पूर्वक देवताओं की ही पूजा करते रहोगे, तो तुम्हें सीमित फल मिल जाएगा, संसार में कुछ प्राप्ति तुमको हो जाएगी। कहते हैं देखो, असल में तुम जो हो वो प्रकृति में स्थित होने के कारण प्रकृति में ही दुख पा रहे हो, और जो चीज है ही नहीं, छाया स्थानीय है, माया और छाया, ये जगत छाया स्थानीय है और ये जीव भी छाया स्थानीय है।
है प्रतिबिंबवाद। अंतःकरण में पड़ा हुआ आत्मा का प्रतिबिंब ही तो जीव चेतन है। तो प्रतिबिंब की क्या कोई सत्ता होती है? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि माया बहिर्भूत यथा निद्रया। स्वप्न की तरह है ये जो है ये जो दृश्यमान नगरी है, दिखाई देती है, देखने वाला भी चला जाएगा और दिखाई देने वाली चीजें भी बदल जाएगी। कुछ है नहीं, जैसे दर्पण में नगरी दिखाई दे। ये जीव क्या है? आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब की अपनी कोई सत्ता नहीं होती है, सत्ता तो बिंब की होती है। और बिंब चेतन क्या है? ब्रह्म चेतन। और प्रतिबिंब चेतन है जीव चेतन। जीव चेतन की कोई सत्ता, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, वो सुखी होने के पीछे पड़ा हुआ है। सुखद स्वरूप सुखी होना चाहता है। ये कैसी विसंगति है? केवल अज्ञान के कारण, क्योंकि वो अपने सुखद स्वरूप को पहचानता नहीं है। जीव की कोई सत्ता नहीं है। कहते हैं ये कहते समस्त देवताओं का आत्मा भी मैं हूं। ये पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में भी आने वाला। ये पुरुष जब प्रकृति से आसक्त हो जाता है और प्रकृति के गुणों के का संग करके उनके भोग के चक्कर में पड़ जाता है, तो जीव चेतन पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान। कभी आलस्य में आनंद आता है, कभी कर्म करने में आनंद आता है, रजोगुण में आनंद, कभी सतोगुण में। नहीं, त्रिगुणातीत है तुम्हारा स्वभाव। कारणम गुण संगो से, यही तुम्हारे जन्म लेने का कारण है, क्योंकि तुम प्रकृति से आसक्त पड़े हो। होना चाहिए था परमात्मा से आसक्त, और हो गए प्रकृति से आसक्त। ओंकार स्वरूप को जानना लक्ष्य था, लेकिन हम संसार को जानने में भिड़ गए। यहाँ जानना है, जितना जितना जानेंगे उतना उतना पा लेंगे। जाते हो सुख दो ढूंढने और दुख लेके चले आते हो। नहीं नहीं, कहते हैं कि देखो जब तक तुम ये पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म्य करता रहेगा, तब तक ये भोक्ता और कर्ता बना रहेगा। ये जीव जो है कर्ता और भोक्ता बना रहेगा। आत्मा न करता है न भोक्ता। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कामना से ही तो किया जाता है। अविद्या कामना कर्म। जब स्वरूप का अज्ञान है तो फिर कामना उपज जाती है और कामना कर्म में लगा देती है ना। अविद्या को दूर करना है, कामना को दूर करना है, फिर कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जब स्वरूप बोध हो गया, वंश की राह द्विज अनहित कीन है, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। तुलसीदास जी ने कहा देखो, किसी महापुरुष की बात तुमको अच्छी लगे न लगे, कभी उसकी क्रिटिसाइज मत करना। तुम्हारी बुद्धि का एक धरातल है, उसके बोध का एक धरातल है। तुम बुद्धि से के धरातल से बातें कर रहे हो, वो बोध के धरातल से बातें कर रहा है। अगर तुमने उसको बहुत प्रताड़ित कर दिया, अपमानित कर दिया, उसका बहुत अनहित कर दिया, तो फिर वंश की राह द्विज अनहित कीन है, तो वंश न। और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जब अविद्या ही चली गई, कामनाएं ही चली गई, तो कर्म का मतलब क्या रह गया? अब तो परेच्छा प्रारब्ध से गुरुदेव ने इतना कर्म किया और ईश्वर प्रेरणा से कर्म किया, उनकी कोई कामना तो रह नहीं गई। कहा देखो, ये तुम्हारी कामनाएं ही इस सृष्टि को प्रयोजन देती हैं। कामना न हो तो निरर्थिका यम सृष्टि, निष्प्रयोजना यम सृष्टि। तुम्हारी कामनाओं के कारण ये जगत सार्थक है, लेकिन जगत की कोई जरूरत ही नहीं, देह की भी कोई, इस भोग आयतन फिजिकल बॉडी या भोग साधन मन की भी कोई जरूरत नहीं। मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्ध थे। जब मन अमनी दशा को प्राप्त हो जाता है तो द्वैत समाप्त हो जाता है। द्वैत का कोई अस्तित्व, कामनाओं के कारण ही द्वैत का अस्तित्व हम बनाए हुए हैं। और अनात्म का असल में कोई ना असत हो। जितना अनात्म है वो असत है, लेकिन जब तक हमारी कामनाएं हैं ये सत्य ही लगता रहेगा, ये महत्वपूर्ण ही लगता रहेगा। जब तक ये सुखद लगता रहेगा तब तक महत्वपूर्ण भी लगता रहेगा और असत भी लगता रहेगा। और उपनिषद में कहा, तुम जरा पहचानो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आया, कि ये जो कर्म से प्राप्त होने वाले जो भी लोग हैं, ब्रह्म का जिज्ञासु उसकी परीक्षा करता है।
कि कर्म से जो भी प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा। तब वो ऐसे तत्व के खोज में जाता है जो कृत नहीं है, अकृत है। उसको जानने से ही मुक्ति होगी। जो अकृत है, जो तुम्हारे कर्म से उत्पन्न हुआ है, वो काल में नष्ट हो जाएगा। पूर्व जन्मों के कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ, ये काल में नष्ट हो जाएगा। संसार में जो भी है, गाड़ी जैसे ही नई खरीद के लाते हैं तो सरकारी नियम है कि भाई 7 साल में कंडम हो जाएगा या 1.5 लाख साल पहले, 1.5 लाख किलोमीटर बाद कंडम हो जाएगी। तो ऐसे अब अच्छी गाड़ी बन गई, थोड़ा बढ़ गया होगा। लेकिन कहा देखो, तुम जो है जब तक कर्ता भोक्ता बने रहोगे तब तक प्रकृति सताती रहेगी। संतों ने कहा कि देखो, ये जीव जो है ये दुखी है। जीवत्व ही, जीव का मतलब ही है दुखी। ये ऊपर ऊपर से बताता है कि हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि इसने सुख के मापदंड बनाए। इतना पैसा हो जाएगा तो सुखी, इतना बड़ा घर हो जाएगा सुखी हो जाएंगे, इतना बड़ी गाड़ी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे। नहीं, जीवत्व तो रहते कोई सुखी, प्रीति कर का संसार से आसक्त होते हुए आज तक कोई सुखी उखी नहीं हो पाया। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अधारा। राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना। और कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सुना। ये दुखी है। जीव का मतलब, जब तुम गलत पहचान अपनी माने रहोगे तो दुखी रहोगे। जीवत्व का मतलब ही है दुखी चेतन। जीव चेतन कहो चाहे दुखी चेतन कहो। और प्रकृति का मतलब भी है दुख। जब तक तुम संसारासक्त रहोगे, देहासक्त रहोगे, प्रकृति से आसक्त होने का मतलब ये, तुम सोच रहे हो बड़े सुख से आसक्त होने जा रहे हो, वहां दुख से ही आसक्त होगे। क्योंकि प्रकृति का दूसरा नाम दुखी है, जीव का दूसरा नाम दुखी ही है। ये दुखी दुख के पीछे भाग रहा है और सोचता है ये दुखद प्रकृति के पीछे भाग करके हम सुखी हो जाएंगे। ये बड़ी लॉजिकल फैलेसी है। यही तो जो है अज्ञान है, यही तो अविद्या है, यही तो भ्रम है। एक दुखी व्यक्ति, एक दुखी चेतन दुख के पीछे भाग के, माया के, प्रकृति के, संसार के पीछे भागकर सोचता है हम सुखी हो जाए। अरे ईश्वर के पीछे भागने से सुखी होगा, आत्मबोध से सुखी होगा, कर्मयोग करने से सुखी होगा, भक्ति योग ध्यान योग करने से, सत्संग करने से सुखी होगा। संसार के पीछे भागने से आज तक न कोई सुखी हो पाया न हो पाएगा। मरीचिका है, कहती है सुख दे देंगे, दे नहीं पाती है। तो ये जो है इस तरह से 24वें श्लोक में कहा। 25वें श्लोक में भी भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, और यान्ति मद्या जिनोपि माम। कहते हैं देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें तमोगुण प्रभावी होता है, एक होते हैं, क्योंकि त्रिगुणात्मिका है ये सृष्टि, एक होते हैं जिनमें रजोगुण प्रभावी होता है, एक होते हैं जिनमें सतोगुण प्रभावी होता है। तो जिनमें तमोगुण प्रभावी होता है वो भूत प्रेतों राक्षसों की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग कृष्ण परमात्मा की ही पूजा करते हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, कोई आदर श्रद्धा हो जाए नहीं। ये अंतःकरण की स्थिति है कि हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा हो। नहीं तो कृष्ण परमात्मा स्वयं आ गए अवतार लेकर के, लेकिन शकुनी ने उनको कभी परमात्मा नहीं माना। वो दंतवक्त्र ने उनको भगवान नहीं माना। बहुत से लोग थे। दुर्योधन ने कहा कैद कर लो इनको, तब उन्होंने फिर चक्र के बीच में आ गए। कहा देखो, शिशुपाल ने उनको कभी भगवान ने 100 गालियां दी और फिर चक्र से उनका सिर काट दिया भगवान ने। तो भगवान आके भी बैठ जाएंगे तो भी भगवान को भगवान न मानने वाले रहेंगे, क्योंकि उनकी अंतःकरण की स्थिति ही नहीं है। वो तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं। इसलिए कहा जो तमोगुणी होंगे वो भूत प्रेतों की पूजक होंगे, जो रजोगुणी होंगे वो पितरों के पूजक होंगे,
और जो सतोगुणी होंगे वो देवताओं के पूजक होंगे। और जिनका हृदय वैराग्य से, निष्कामता से भरा हुआ होगा, वो त्रिगुणातीत परमात्मा ईश्वर का पूजन करेंगे। उनकी बात पहले बता चुके हैं, अन्य अन्य चिंतयन्तो माम या महात्मानस्तु माम पार्थ। यहाँ तो क्या कह रहे हैं भगवान ने कि ये भी नहीं कि सब लोग देवोपासक ही होंगे, कर्मकांड के रूप में भी इंद्र की ही पूजा करेंगे, ऐसा भी नहीं, उनसे भी नीचे वाले लोग हैं। यान्ति देव, और जो सात्विक हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवताओं के लोगों को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान, उन्हीं के लोकों में जाते हैं। पितरीन यान्ति पितृव्रता, रजोगुणी लोग जो पितरों के उपासक हैं, वो पितरों के लोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को पाते हैं। और भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों के पूजा करने वाले हैं, वो उन्हीं को प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लोक में जानते हैं। लेकिन यान्ति मध्य अजिनः अपिमाम, लेकिन जो मुझ कृष्ण परमात्मा की पूजा करते हैं, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन को जान मान करके मेरी पूजा करते हैं, वो फिर मुक्त हो जाते हैं, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मुझ कृष्ण परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बताया। आज तो समय हो गया है, तो इसके बाद में भगवान ये 3 श्लोक देव पूजकों के बताने के बाद में आगे फिर बताएंगे। अंत में कह दिया 25वें श्लोक में कि देखो, देव पूजा, पितृ पूजा और भूत प्रेतों की पूजा, जब समान रूप से पूजा में आयास तो वही लगना है, प्रयत्न तो तुम भगवान की पूजा क्यों नहीं करते? यान्ति, जब मुझे प्राप्त कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो, स्वरूप बोध को प्राप्त हो, तो फिर मेरी ही पूजा करो, मेरे वचनों को मानो। और फिर मेरी पूजा कैसे करो, ये 26-27 श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, और उसका फल भी आगे बताएंगे। हम अगली कक्षा में इन पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।